गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा सभी? ऑल गुड। चलो स्टार्ट करते हैं हम लेसन नंबर 3। और लेसन नंबर 3 है हमारा लिस्ट एंड टेबल्स इन एचटीएमएल। देखेंगे यहाँ पर इस लेसन के अंदर क्या क्या लिस्ट का मीनिंग क्या है और आपका टेबल का मीनिंग क्या है। अभी सिर्फ लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। वी यूज बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन इन ए वर्ड प्रोसेसर टू मेक आवर लिस्ट आइदर नंबर्ड और बुलेट। राइट, अब देखेंगे मैं आपको वर्ड प्रोसेसर ओपन करके बताता हूँ। वर्ड प्रोसेसर इन द सेंस एमएस वर्ड की बात हो रही है। मैं यहाँ पर आपको एमएस वर्ड ओपन करके बताता हूँ और यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास बुलेट का क्या मीनिंग है और नंबरिंग का क्या मीनिंग है। राइट, अब देखो यहाँ पे होम टैब के ऊपर जो होम टैब है यहाँ पर देखेंगे ये जो होता है ये होता है बुलेट और ये क्या होता है आपका नंबरिंग। राइट, यहाँ पर भी बुलेट है, नंबरिंग है। यहां पर देखो मैं आपको एक लिस्ट क्रिएट करके बताता हूं। पहले मैं बताऊंगा बुलेट्स की हेल्प से, राइट, और इसके बाद बताऊंगा नंबरिंग की हेल्प से। आज सिर्फ बुलेट्स की हेल्प से लिस्ट क्रिएट करेंगे। राइट, तो देखेंगे हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा कंप्यूटर। राइट, मैंने लिखा कंप्यूटर फंडामेंटल। फंडामेंटल, राइट। अब मैं क्या करता हूं, इसको बोल्ड कर देता हूं। इसको मैंने क्या कर दिया, साइज इंक्रीज कर दिया है, बोल्ड कर दिया है। राइट, अब देखो अब मैं क्या करता हूं यहां पर इसके अंदर यहां पर अप्लाई करता हूं बुलेट। कोई भी बुलेट अप्लाई कर दी मैंने, ये बुलेट अप्लाई कर दी। राइट, मैं यहां पर ये फील्ड सर्कल अप्लाई कर देता हूं। राइट, इसके बाद देखेंगे मैंने एंटर, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ऑटोमेटिकली बुलेट बन के आ जाएगी। राइट, सॉरी। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर इसके लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। फंडामेंटल में आप क्या पढ़ते हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। मैंने लिखा बेसिक ऑफ कंप्यूटर। राइट, फिर मैंने एंटर किया। फिर अगेन मुझे इसका लेवल चेंज करना है तो मैं यहां पे जाता हूं और इसका लेवल चेंज करता हूं। चेंज लेवल, ये वाला मैं लेवल, चेंज लेवल, लेवल इन द सेंस देखेंगे ये लेवल चेंज हो गया। अब बेसिक ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल में आप क्या पढ़ेंगे, बेसिक ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल में आप क्या रीड करेंगे ये आपको समझना है। देखेंगे मैंने यहां पर लिखा, आप पढ़ते हैं सपोज करो डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। फिर रीड करते हैं आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इस तरह से ये लिस्ट बनती है। राइट, अब मैं एंटर करता हूं। अगेन मुझे मेन वाली लिस्ट पे जाना है, मतलब मेन वाला जो बुलेट है, मेन बुलेट तो ये है ना। अब मुझे मान लो ये मान लो हेडिंग है, ये इसकी सब हेडिंग है। अब मुझे मेन हेडिंग है उसके ऊपर जाना है तो क्या करूंगा, अगेन मैं लेवल चेंज करूंगा। देखेंगे अगेन मैं लेवल चेंज करूंगा, ये देखो, ये देखो। राइट, अब मैं दूसरा इसके अंदर कोई टॉपिक लिख सकता हूं। मैंने लिखा यहां पर सपोज करो एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में हम क्या पढ़ेंगे, सपोज करो एमएस ऑफिस में हम इसकी फिर लेवल चेंज कर देते हैं। एमएस ऑफिस में हमने पढ़ा एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल। राइट, इस तरह से यहां पर ये लिस्ट क्रिएट होती है, इसको बोलते हैं लिस्ट। और यहां पर किसका यूज किया, बुलेट का। ये सेम प्रोसेस जो वेबसाइट डिजाइन करते हैं वो भी यूज करते हैं। ये सेम प्रोसेस जो वेबसाइट डिजाइन करते हैं वो करते हैं, लेकिन वहां पर किसका यूज होता है, टैग। एचटीएमएल में किसका यूज होता है, टैग। और कौन सा टैग यूज होगा इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे अभी। राइट, कौन सा टैग हमारा यूज होगा यहां पर डिस्कस करते हैं अभी, देखते हैं। इसको मिनिमाइज करता हूं, देखेंगे टैग का कैसे यूज होगा। मैं निकालता हूं नोटपैड, अभी मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। फॉर एग्जांपल देखेंगे यहां पर सबसे पहले आपको पता है कि कोडिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, नोटपैड। मैंने नोटपैड सर्च कर लिया। नोटपैड सर्च करने के बाद मैं इसके फॉन्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं। राइट, मैंने क्या कर दिया, फॉन्ट को इंक्रीज कर दिया और फॉन्ट फैमिली चेंज कर दी मैंने टाइम रोमन। इससे आपको ठीक समझ में आएगा या ठीक दिखेगा। मैं यहां पर लिखता हूं फर्स्ट टैग। आपको पता है हमारा फर्स्ट टैग कौन सा है,
और बोल्ड कर लेते हैं इसको। राइट, मैंने लिखा HTML। फिर अगेन आपको पता है क्या आता है हमारा हेड, मैंने लिखा हेड, और हेड के अंदर हमेशा क्या आएगा, टाइटल, और टाइटल में मैंने लिखा सपोज करो अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, क्या लिखा मैंने, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और यहां पर क्या कर दिया, टाइटल को क्लोज कर दिया, आपको पता है। अब क्या क्लोज होगा, हेड, हेड का काम यहां पर फिनिश हो गया। अब बाकी जितना भी काम होता है वो सारा किस में हम करते हैं, बॉडी टैग के अंदर। कौन से टैग के अंदर करते हैं, बॉडी टैग के अंदर। राइट, कौन से टैग के अंदर करते हैं, बॉडी टैग के अंदर। देखेंगे बॉडी टैग के अंदर हमें क्या यूज करना है, ऑर्डर्ड, कौन सा यूज करना है, सॉरी अनऑर्डर्ड लिस्ट का हमें यूज करना है। राइट, बहुत इजी है, बहुत आसान है। देखेंगे, सपोज करो कि मैं यहां पर वही लिस्ट बनाता हूं, मुझे सेम लिस्ट वही बनानी है, यही लिस्ट मुझे बनानी है, ये सेम लिस्ट मैं आपको बना के बताता हूं। राइट, मैं सेम लिस्ट नहीं बनाऊंगा, अभी ये नहीं बताऊंगा मैं आपको, ये वाला पोर्शन नहीं बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए। पहले अभी सिंपल लिस्ट बना के बताता हूं आपको। राइट, सिंपल लिस्ट बना के बताता हूं, देखेंगे सिंपल लिस्ट कैसे बनाता हूं। देखो मैंने क्या किया, यहां पे लिखा, कौन सा टैग लिखेंगे, यूएल। यूएल का मीनिंग क्या हो गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट। हमें क्या जनरेट करनी, अनऑर्डर्ड, और अनऑर्डर्ड के अंदर हमेशा क्या आएगा, बुलेट आएगा, और नंबरिंग के अंदर क्या आएगा, देखो नंबरिंग के अंदर क्या आएगा, मैं नंबर में चेंज कर देता हूं, नंबरिंग में इस तरह से आएगा। राइट, तो मुझे तो कौन सा बनाना है, बुलेट, तो मुझे क्या करना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैंने लिखा यहां पर एक और टैग आएगा इसका, ये जो आपका यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये कौन सा टैग है, कंटेनर टैग। कंटेनर इन द सेंस ये टैग स्टार्ट भी होगा, ये टैग क्लोज भी होगा। जैसे ये टैग स्टार्ट भी हो रहा है, ये टैग क्लोज भी हो रहा है, ये कंटेनर टैग। राइट, अब मैं यहां पर एक और टैग यूज करता हूं जो यूज होती है li, जो क्या है, li का मीन्स क्या है, लिस्ट, li का मीन्स क्या है, लिस्ट। अब मैं यहां लिस्ट आइटम भी बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, लिस्ट आइटम, दिखाता हूं मैं आपको। राइट, यहां पे देखो क्या यूज होगा, देखो कैसे बनेगी अनऑर्डर्ड लिस्ट। An unordered list is a collection of related item that have no special order। इसके अंदर किसी तरह का ऑर्डर नहीं होता है। ऑर्डर मतलब हम नहीं ये पहचान सकते कि किसकी फर्स्ट पोजीशन है, किसकी लास्ट पोजीशन, नंबरिंग नहीं होता इसके अंदर। राइट, इसी वजह से अनऑर्डर कहते हैं इसको। दिस लिस्ट इज क्रिएटेड बाय यूएल टैग, हमने बता दिया। ईच आइटम इन दिस लिस्ट, इन द लिस्ट इज मार्क्ड विद अ बुलेट। इस लिस्ट के अंदर जो भी आइटम होगा वो मार्क होगा किससे, बुलेट की हेल्प से। बिफोर एवरी इंडिविजुअल आइटम वी हैव टू यूज li। कौन सा टैग यूज होगा, हर आइटम के साथ कौन सा टैग यूज होगा, li, लिस्ट आइटम भी बोल सकते हैं इसको, लिस्ट आइटम या लिस्ट। डिफरेंट डिजाइन ऑफ बुलेट कैन बी यूज्ड इन ए लिस्ट। डिफॉल्ट बुलेट इज डिस्क। डिफॉल्ट बुलेट कैसी होगी, जो शेप कैसा होगा वो डिस्क होगा, दिखाएंगे आपको। इट इज ए कंटेनर टैग, ये बता दिया, ये टैग क्लोज भी होगा। राइट, आपको ये ध्यान देना है। देखेंगे बेटा यहां पर एक छोटा सा प्रोग्राम बना रखा है, देखो ये प्रोग्राम देखो, समझ लो एक बार। HTML हो गया, हेड हो गया, टाइटल हमने बता दिया, टाइटल क्लोज हो गया, हेड भी क्लोज हो गया है, बॉडी स्टार्ट कर दिया। H1 का मीनिंग हमने बता दिया था आपको कि यदि जो भी जिसके ऊपर भी अप्लाई करोगे उसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। H1 के अंदर यूज करते हो साइज इंक्रीज होगा, और H2 के अंदर उसका साइज कम हो जाएगा, H6 के अंदर सबसे कम होगा। पैराग्राफ बना रखा है, P टैग से एक पैराग्राफ लिख रखा है इनने, नो डाउट आपको समझ में आ गया होगा पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ को क्लोज भी कर रखा है। अब देखो यहां पर यूज कर रखा है यूएल का मीन्स क्या हो गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और यहां पर हर आइटम के बाद क्या यूज कर रखा है, यहां पर li का मीन्स क्या हो गया, लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम मतलब उस लिस्ट का आइटम क्या है, उसके हर आइटम के आगे क्या आएगा, li टैग आएगा। राइट, अब देखो कोडिंग देखो, मैंने यहां पर लिखा कंप्यूटर फंडामेंटल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये,
अभी तो मैं सिंपल लिस्ट बना के बताऊंगा और फिर हम उस जो एक लास्ट में एक बहुत अच्छा वेब पेज भी क्रिएट करेंगे जिसके अंदर टेबल भी होगा, जिसके अंदर लिंक भी होगा, जिसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होंगी, राइट। तो यहां पर क्या हो गया, हमारा एक एल हमने बना दिया फंडामेंटल। फिर अगेन हमने लिखा एल जो भी आइटम होगा उससे पहले क्या लगाना है, एल और यहां पर क्या कर देना है, एल को क्लोज कर भी सकते हो और नहीं भी, कोई जरूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। आपके कोड में देख लेते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है एल को क्लोज करना, राइट। ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर, आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ये कैसा टैग हो गया, एम्प्टी टैग। फिर अगेन हमने क्या किया, यहां पर लिखा हमने बेसिक ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। फिर अगेन क्या लिखा हमने, एल में हमने लिखा डेफिनेशन। बेसिक ऑफ कंप्यूटर के टॉपिक लिख लेते हैं, जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिर हमने लिखा एल क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फिर हमने लिखा यहां पर टाइप ऑफ मेमोरी। आपको पता है ना कितनी तरह की मेमोरी होती है, देयर आर 2 टाइप ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी आपकी रैम होती है और रोम, और सेकेंडरी होती है आपकी हार्ड डिस्क। फिर मैंने लिखा यहां पर एल टाइप ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर के भी अलग अलग टाइप आते हैं। फिर हमने लिखा एल लिस्ट आइटम, और कौन सा लिस्ट आइटम लिखे हम, आप जैसे हमने लिख दिया यहां पर कंपोनेंट ऑफ, हमने लिख दिया सीपीयू पार्ट्स, सीपीयू पार्ट्स। अब यहां पर इसको क्या कर देंगे, यूएल को क्लोज कर देंगे। ये हो गया हमारा लिस्ट कंप्लीट। अब ये क्या करेंगे, हम बॉडी को क्लोज करेंगे, क्योंकि बॉडी को क्लोज करना पड़ेगा लास्ट में। और फिर कौन सा क्लोज करेंगे, HTML। ये प्रोग्राम हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आएगी। सेव करते हैं इसको, डेस्कटॉप को सेव क्लिक किया, और यहां पर हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। क्या करेंगे, सेव। प्रोग्राम का नेम हमने लिखा अनऑर्डर्ड लिस्ट, .html, और सेव कर दिया। ये देखेंगे। अब इसकी आउटपुट चेक करते हैं, देखते हैं क्या आती है। देखेंगे जो लिस्ट हमने बताई थी, जो हमने लिस्ट बनाई थी, वो हमारी लिस्ट यहां पर नजर आ रही है, राइट। ये जो लिस्ट हमने बनाई थी वो लिस्ट हमारी यहां पर नजर आ रही है। इसी को बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। टाइटल में नजर आ रहा है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और यहां पर देखेंगे, राइट। अब देखो इसको और हम इंक्रीज करते हैं, और इंक्रीज का मतलब इसके अंदर कलर भी लगाना सीखते हैं, और इसके अंदर और क्या हम कर सकते हैं, देखेंगे। सबसे पहले देखो मैं यहां पर ऐड करता हूं, हमारे स्कूल का नाम लिख देते हैं यहां पर टॉप के ऊपर। थोड़ा सा अच्छा वेब पेज बनाने के लिए हमने लिख दिया H1, और क्या करना है हमें, हमने लिख दिया MLSDAV। पब्लिक स्कूल नाम, राइट।
और यहाँ पर H1 को क्लोज कर दिया। अब क्या करना है, देखो इसकी आउटपुट देखते हैं, सेव करो, इसकी आउटपुट चेक करते हैं, सेव करो, सेव कर दिया और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, आ गया MLSDAV। राइट, अब क्या करते हैं, इसका साइज कम करते हैं, हम साइज कम करते हैं और इसको सेंटर अलाइनमेंट देते हैं। ठीक है, साइज देखो कम कैसे करता हूँ मैं इसका, हालांकि मैंने इसको जूम कर रखा है वेब ब्राउजर को ताकि आपको दिखाई दे। राइट, अब देखो मैं साइज इसका इंक्रीज भी कर सकता हूँ, डिक्रीज भी कर सकता हूँ। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H3, देखते हैं क्या आता है, S3, सेव कर दिया। Ctrl+S का यूज करता हूँ मैं सेव के लिए, रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। अब मैं इसको सेंटर में लेना चाहता हूँ, MLSDAV को सेंटर में कैसे लूँ, देखो सेंटर में कैसे लूँगा, मैंने लिख दिया सेंटर टैग, और मैंने ये बताया था आपको क्लोज कैसे करना है। देखो जो टैग लास्ट में, यहाँ पे जो लास्ट में आएगा ना, जो लास्ट टैग होगा वो सबसे पहले क्लोज होगा, ये ध्यान रखना, जो लास्ट में टैग होगा वो सबसे पहले क्लोज होगा। सेंटर टैग, सेव, Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हैं या यहां पर भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, यहां पर कलर अप्लाई करना है, मान लो हमें इसके ऊपर कलर अप्लाई करना है, तो देखो हम क्या करेंगे, पहले तो मैं यहां पर बीजी कलर लगा के देखता हूं, यदि अप्लाई हो गया तो ठीक है, नहीं तो फॉन्ट कलर बताऊंगा। बीजी कलर रेड, ये अप्लाई करके देखते हैं, कोई यहां पर ये एट्रीब्यूट नहीं लग रहा है तो इसको हटा देते हैं, और यहां पे अब देखो कैसे कलर लगाना है। यहां पर लगाना है, हम यूज करेंगे फॉन्ट टैग। किसका यूज करेंगे, फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट क्या होता है, कलर, और कलर हमें कैसा करना है, इसका हमें करना है ग्रे। ठीक है, इतना कर दिया। अभी इसको क्लोज नहीं करते हैं, फॉन्ट को क्लोज नहीं करते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या लगा दिया, फॉन्ट टैग लगा दिया है और उसका एट्रीब्यूट कलर लगा दिया है, ग्रे कलर कर दिया है, और यहां पर मैं फॉन्ट को क्लोज नहीं कर रहा हूं। देखते हैं क्या होता है। प्रोग्रामिंग का मतलब यही है कि आप बार बार आउटपुट को चेक करो, देखेंगे आपका सारे के सारे टैग क्या हो गए, जितने भी थे वो ग्रे कलर के। अब मैं यहां पर और कोई कर देता हूं, डार्क या वाइट, देखते हैं वाइट और ग्रे, दो कलर का हमने मिक्सचर लगाया, देखते हैं इसमें कलर क्या बन के आता है। यस, ये कलर बन के आ गया है हमारा। राइट, अब देखेंगे यदि आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, ये फॉन्ट है, देखो मैं यदि मैं यहाँ पे फॉन्ट को इसको यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा या फॉन्ट को यहाँ पर क्लोज कर दूंगा, तो इससे अफेक्ट क्या होगा, यदि मैंने फॉन्ट को यहीं पे ही क्लोज कर दिया तो जो कलर चेंज होगा वो सिर्फ इसका होगा, कंप्यूटर फंडामेंटल का। देखो चेक करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल का चेंज हुआ, लेकिन मुझे तो सभी का कलर चेंज चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉन्ट है ये यहां पर क्लोज न करके मैं कहां पर करूंगा, यहां पर क्लोज करूंगा। कहां पर करूंगा, यहां पर क्लोज करूंगा लास्ट में। राइट, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बीच के एरिया के अंदर, जो बीच में जो एरिया है, ये जो भी वर्ड है कंप्यूटर फंडामेंटल से लेके, उस सब के ऊपर क्या अप्लाई हो जाएगा, कलर अप्लाई हो जाएगा। क्या अप्लाई हो जाएगा, कलर अप्लाई हो जाएगा। राइट, समझ में आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। और इस अनऑर्डर्ड लिस्ट में ही हम क्या यूज कर सकते हैं, इस तरह के। अब यदि आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, कुछ भी आपको करना है वो कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं यहां पर एक वर्ड लिखता हूं, मैंने यहां पे लिखा, मुझे यहां पर लिखना है बोल्ड में। कैसे, बोल्ड में। और बोल्ड में क्या लिखना है, मुझे ये लिखना है, सपोज करो कंप्यूटर साइंस। ठीक है,
कंप्यूटर साइंस, और मैंने बोल्ड में यहां पर क्लोज कर दिया। देखो मैंने यूएल टैग से ऊपर लिखा है बेटा, ये ध्यान देना, यूएल टैग केवल यहां तक है, यूएल टैग यहां तक है। इसके ऊपर एमएलएसडीवी से ऊपर मैंने क्या लिखा है, एमएलएसडीवी से नीचे जो स्कूल का नेम है हमारा, उसके नीचे हमने क्या लिखा है, कंप्यूटर साइंस, और बोल्ड को मैं क्लोज कर देता हूं। देख लेते हैं इसकी, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इस तरह का। तो आज के लिए हमारी इतनी ही वीडियो है। कल हम इसके अंदर और भी लिस्ट बनाना, नंबर लिस्ट सीखेंगे, और ये लिस्ट, इस तरह की लिस्ट भी कैसे बनती है, क्रिएट होती है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे, या मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर ग्रुप में से लेके, नहीं है ग्रुप में से मिल जाएगा आपको नंबर, और मेरे को मैसेज कर दे। नहीं समझ में आया तो मैं क्लास को दोबारा रिपीट करूँगा, राइट। ओके, थैंक यू सो मच।